बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं मिसबा खान ऑफिशियल। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले पता चला मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। तो चले आए देखते हैं इस वीडियो में किस बिना पे उनको अरेस्ट किया गया है। प्यारे दोस्तों, वो शख्स जिसने बरसों तक खुद को मुहक्किक, रिफार्मर और सच का प्रचारक कहकर पेश किया, आज पुलिस की गाड़ी में हथकड़ियां पहने जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये सब कुछ हुआ कैसे? आखिर वो कौन सा लफ्ज था, वो कौन सी गुस्ताखी थी जिसने इंजीनियर मिर्जा को अर्श से फर्श पर ला फेंका? और सबसे बढ़कर, क्या मिर्जा को 295 सी जैसे सख्त कानून के तहत सजा मिलेगी या वो रिहाई हासिल कर पाएंगे? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस हंगामा खेज गिरफ्तारी के हर पहलू से पर्दा उठाकर दिखाएंगे। प्यारे दोस्तों, असल धमाका उस वक्त हुआ जब सोशल मीडिया पर एक छोटा सा क्लिप आंधी और तूफान की तरह वायरल होने लगा। ये क्लिप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एक तकरीर से काटा गया था और उसमें वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ऐसा लफ्ज मंसूब करते सुनाई दिए जो सुनने वालों के दिल को काट कर रख देता है। लेकिन बाद में जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गलती का एहसास हुआ कि वो गलती से गुस्ताखी कर बैठे हैं, तो उन्होंने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए कहा कि ये लफ्ज दरअसल ईसाई बिरादरी इस्तेमाल करती है। मगर जैसे ही इन्होंने अपने गले का तौक उतारते हुए ईसाई बिरादरी के गले में पहनाने की कोशिश की, तो ईसाई रहनुमा भी सामने आ गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्होंने कभी भी नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अब जरा सोचिए दोस्तों कि एक तरफ एक शख्स अपनी बात को तहकीक का नाम दे रहा था, तो दूसरी तरफ पूरी कौम के जज्बात मजरू हो चुके थे। यही वो मौका था जब आग लगना शुरू हुई। मस्जिदों के मेंबरों पर खुतबे दिए जाने लगे, उलमा के बयानात सामने आने लगे और हर शख्स ये सवाल करने लगा कि अगर ये गुस्ताखी नहीं तो फिर गुस्ताखी क्या है? इस छोटे से क्लिप ने मुल्क के कोने कोने में गमो गुस्से की लहर दौड़ा दी। नौजवान सड़कों पर निकल आए, मजहबी जमातें एहतजाजी रैलियां निकालने लगी और फिजा में एक ही नारा गूंजने लगा कि गुस्ताखी की एक ही सजा। इसी दौरान मिर्जा के हिमायती भी सामने आए और कहने लगे कि इनके अल्फाज को सयाको सबाक से हटाया जा रहा है। मगर जज्बात की आग इतनी तेज हो चुकी थी कि किसी के पास किसी वजाहत के लिए कान नहीं थे। लोग कह रहे थे कि अगर ये शख्स बच गया तो कल कोई भी ऐसी बात करके निकल जाएगा, और यही गुस्सा इस मामले को मजीद भड़काने लगा। प्यारे दोस्तों, ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ उलमा ने भी खुलकर मैदान में उतरने का फैसला किया। सबसे पहले नाम आया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली का, जिन्होंने एक तफसीली फतवा जारी किया। उस फतवे में साफ लिखा गया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इनके मुताबिक मिर्जा ने अपनी गुफ्तगू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नौजुबिल्ला दज्जाल का लफ्ज मंसूब किया। जलाली साहब ने वजाहत की कि ये कोई सयाको सबाब का मसला नहीं, बल्कि सरीहन गुस्ताखी है और ऐसा जुमला अदा करने वाला शख्स दायरा इस्लाम से खारी तस्वुर होता है। इसके बाद मुल्क के दीगर शहरों के उलमा भी सामने आ गए। सब ने एक ही मौक़िफ़ अपनाया कि मिर्जा के अल्फाज महज इल्मी राय नहीं, बल्कि ईमान पर जबरदस्त हमला है। और यही वो पॉइंट था जब हर गली कूचे में एक ही मुतालबा गूंजने लगा कि मिर्जा को सजा मिलनी चाहिए। कुछ उलमा ने बाकायदा तहरीरी तौर पर हुकूमत से अपील की कि इनके खिलाफ 295 सी जैसी सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में कोई और ऐसी जुर्रत ना कर सके। इस सब के बाद यह तनाज़ा महज एक वीडियो से निकलकर एक कौमी बहरान में बदल चुका था, जहां अवाम भी मुश्तल थे और रियासती इदारे भी सख्त दबाव में आ चुके थे। मीडिया पर यह खबरें गर्दिश करने लगी कि कार्रवाई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक असल गिरफ्तारी जेहलम पुलिस ने की, और वो भी मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के तहत। ये वो कानून है जिसके तहत अगर किसी शख्स की मौजूदगी को अमने आमा के लिए खतरा समझा जाए तो उसे बगैर किसी मुकदमे या ट्रायल के फौरी तौर पर हिरासत में लिया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, जब पुलिस ने छापा मारा तो फिजा कशीदा और संजीदा थी। पुलिस की भारी नफरी जेहलम की मशहूर अकेडमी के बाहर तैनात की गई। दर्जनों एहलकारों ने अकेडमी को घेर लिया, अंदर दाखिल हुए और लम्हों में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को हथकड़ियां पहनाकर अपनी तहवील में ले लिया। बाहर खड़ा अवामी हजूम नारे लगाता रहा कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में इन्हें फौरी तौर पर
डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम मुंतकिल किया ताकि किसी भी बड़े तसादुम या हजूम के गुस्से से सूरत हाल बिगड़ न जाए। ये पूरा मंजरनामा किसी ड्रामे से कम नहीं लग रहा था। एक शख्स जिसने बरसों तक मनाजरों और लेक्चर्स में खुद को इस्लाम का दाई कहा हो, अब पुलिस की गाड़ी में कैदियों की तरह बैठा जेल के दरवाजे के अंदर ले जाया जा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस वक्त पूरे मुल्क की नजरें अदालत पर जमी हुई हैं और सवाल यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर कौन सी दफात लागू की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि इन्हें MPO 3 के तहत गिरफ्तार किया गया है ताकि अमन आमा को काबू में रखा जा सके, लेकिन दूसरी तरफ मजहबी जमातों और उलमा का दबाव बढ़ता जा रहा है। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि मिर्जा पर पाकिस्तान के सबसे सख्त कानून दफा 295C के तहत मुकदमा कायम किया जाए, वही कानून जिसके तहत गुस्ताखी रसूल की सजा मौत तक जा सकती है। उलमा के फतवे खुलेआम गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें यह लिखा है कि मिर्जा ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नौजुबिल्ला दज्जाल का लफ्ज मंसूब किया है। और क्या ये कोई मामूली बात है? ये खुली गुस्ताखी है। दूसरी तरफ मिर्जा के वकला अदालत में ये मौक़िफ़ पेश करने की तैयारी कर रहे हैं कि इनके बयान को सयाको सबाक से काट कर पेश किया गया है और इनका मकसद हरगिज गुस्ताखी नहीं था। इस वक्त अदालत के कमरे के अंदर एक गैर मामूली कशीदगी है। बाहर हजारों लोग जमा हैं जो एक ही नारा लगा रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी अदालत और जेल के अतराफ तैनात है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। सूरत हाल इस कदर हसास है कि कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि यह केस पाकिस्तान के अदालती निजाम का इम्तिहान है। क्या अदालत असूल कानून पर अमल करेगी या अवामी दबाव के आगे झुक जाएगी? और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब रबीउल अव्वल की महाफिल पूरे मुल्क में जारी है। ऐसे मजहबी माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से मुतल्लिक किसी भी बयान पर रद्द अमल कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि रियासती इदारे भी गैर मामूली अलर्ट पर हैं। इस वक्त एक और बहस भी शिद्दत से जारी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब पर सिर्फ मौजूदा क्लिप का इल्जाम नहीं, बल्कि वो इससे पहले भी कई मरतबा ऐसी बातें करते रहे हैं जिन्हें लोग औलियाए कराम और बुजुर्गान दीन की तौहीन समझते हैं। कई मजहबी जमातों के रहनुमा ये दावा भी कर रहे हैं कि मिर्जा हमेशा से अपने लेक्चर्स और तकरीरों में औलियाए अल्लाह की शान को घटाता रहा है और बाज दफा तो ऐसे जुमले भी अदा किए जिन्हें सुनकर अवाम के दिल जख्मी हुए। सोशल मीडिया पर पुराने क्लिप्स भी गर्दिश कर रहे हैं जहां इन पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने मुख्तलिफ औलिया के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। यही वजह है कि इस वक्त जज्बात की शिद्दत कई गुना बढ़ चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अदालत किस सिमत में फैसला करती है। क्या वाकई मिर्जा सजा पाते हैं या वो एक बार फिर रिहाई हासिल करके अपने पुराने अंदाज में वापस लौटते हैं? क्या अदालत को अवामी दबाव के जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख ही ली होगी, किस वजूहात की बिना पे उनको अरेस्ट किया गया है। अल्लाह ताला रहम फरमाए हम पर, सब पर। अगर उनसे ये गलती हुई, गुस्ताखी हुई है तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए अवाम के आगे। अब आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर उनके किसी जुमले से दिल दुखा है, हमारे प्यारे सल्लल्लाहु के लिए उन्होंने कुछ बोल दिया है गलती से, जैसे भी इंसान है गलती हो जाती है, तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए आवाम से भी, अल्लाह ताला से भी, और सबसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए अपनी गलती की। बेशक वो सबसे बड़ा है, माफ़ फरमाने वाला हमारा रब। और जो कानून है वो अपने हिसाब से फैसला करेंगे कि उनको क्या करना है। कानून हुकूमत वो ज़्यादा जानती है कानून। तो इस चैनल का एहतराम करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह।